Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग कक्षा 9 के फिजिक्स में त्वरण, जिसको अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। त्वरण को कैसे परिभाषित किया जाएगा। त्वरण का परिभाषा है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को स्मॉल ए द्वारा सूचित किया जाता है। अतः त्वरण का जो सूत्र बना, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा में समय। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, इसलिए वेग में परिवर्तन बटा में समय लिखेंगे और इसी सूत्र को संकेत के रूप में लिखेंगे ए बराबर भी माइनस यू बटा में टी। इस सूत्र में स्मॉल ए त्वरण है। माय डियर स्टूडेंट्स, वेग दो प्रकार के होते हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी एंड अदर फाइनल वेलोसिटी। एक पहला प्रारंभिक वेग और दूसरा अंतिम वेग। हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं। प्रारंभिक वेग को स्मॉल यू लिखते हैं और अंतिम वेग को भी लिखते हैं, और टी डिनोट टाइम, समय को टी व्यक्त करता है। तो सूत्र क्या बना, ए बराबर भी माइनस यू बटा में टी। यहाँ पर लिख दिए हैं यू बराबर प्रारंभिक वेग, जिसको अंग्रेजी में इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और भी बराबर अंतिम वेग, जिसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ध्यान देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमेशा फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग में से ही प्रारंभिक वेग को घटाना है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। अब आपको यहाँ पर समझना है, यदि वेग का मान बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो त्वरण धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। परंतु जब त्वरण वेग का मान घट रहा है, उस स्थिति में त्वरण का मान ऋणात्मक होता है, और उस ऋणात्मक त्वरण को अवत्वरण या मंदन कहते हैं। अलग से पूछा जा सकता है आपसे कि मंदन किसे कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को अवत्वरण या मंदन कहते हैं। ये था त्वरण का परिभाषा। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है गति चैप्टर में, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण में गति के मुख्य रूप से तीन समीकरण हैं। यहाँ पर तीनों को हम लिखकर दिखाए हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। माय डियर स्टूडेंट्स, जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, इसको वेग समय समीकरण भी कहते हैं। आपको दोनों नाम याद रखना है। अगर पूछ देगा कि वेग समय समीकरण क्या है, तो वहीं आप बताएंगे v बराबर यू प्लस ए टी। जो दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको विस्थापन समय समीकरण कहते हैं। और जो तीसरा बच गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, इसको वेग विस्थापन समीकरण कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबका अलग अलग मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। भी अभी बताए हैं अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, ए त्वरण टी टाइम, एस यहाँ पर विस्थापन है, यू प्रारंभिक वेग, टी समय है, और 1/2 ये तो अंक है, न्यूमेरिक है, ए त्वरण है, टी का स्क्वायर मतलब समय का स्क्वायर है, भी स्क्वायर मतलब अंतिम वेग, यहाँ प्रारंभिक वेग, 2 ए त्वरण है और एस विस्थापन है। तो हम लोग अगले वीडियो में गति के तीनों समीकरणों को स्थापित करेंगे, इसको सिद्ध करके प्रमाणित करके दिखाएंगे कि कैसे ये होता है। जो इसका दूसरा समीकरण है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ग्राफी विधि से सिद्ध करें कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, जो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं अगले वीडियो में आपको तीनों सूत्र को बारी बारी से स्थापित करके प्रूव करके दिखाऊंगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर त्वरण के बारे में बता देना चाहता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स,
जब वेग एक समान हो, जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का मान परिवर्तन न हो, वेग परिवर्तित न हो, एक समान वेग की स्थिति में त्वरण का मान शून्य होता है। सोचिए, जब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों समान होगा तो v से u घटाएंगे तो उसका मान क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि दो समान पदों का डिफरेंस जीरो होता है और जीरो में समय कितना भी हो उसे डिवाइड करेंगे तो जीरो ही वैल्यू आएगा। तो आपको क्या सीखना है? यदि वेग एक समान हो, वेग के मान में कोई परिवर्तन न हो तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में त्वरण का मान शून्य होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा बताया गया वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पुनः हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।